आदाब, प्रणाम। स्वागत है आपका एस्ट्रो सहेली में और मैं हूं आपकी सहेली तेजस्वी। नारे आज के बदलती परिवेश में जिस तरह पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो समाज के लिए गर्व और सराहने की बात है। आज राजनीति, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां जहां महिलाओं ने हाथ आजमाया, उसे कामयाबी ही मिली है। अब तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आज की नारी अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा रही हो, और इतना सब होने के बाद भी वो एक गृहलक्ष्मी के रूप में भी अपना स्थान बनाए हुए है। और ये भी सच है कि नारी की गई पूजा और व्रत से देवता जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे में छोटे छोटे व्रत और पूजा आपके परिवार को संपन्नता और सुख से भर सकती है। कब रखना है वो व्रत, कैसे रखना है वो व्रत, किसकी करनी चाहिए आपको पूजा और क्या करे आप दान, ये सब आपको बताएंगी हमारी एस्ट्रो सहेलियां। साथ ही आपको देंगे कुछ वास्तु टिप्स भी, जिसे आजमाते ही आपका घर हो जाएगा खुशहाली से भरपूर। और आप हमें सीधे फोन भी कर सकती हैं और जान सकती हैं अपनी हर उलझन का सही और सटीक उपाय। क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, हर वक्त अपनी मनमानी करता है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि प्रोग्राम के अंत में होगा एक चमत्कारी उपाय, जिसे आजमाते ही आपका बच्चा आज्ञाकारी बन जाएगा। और हमेशा की तरह आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आपकी एस्ट्रो सहेलियां विनीता जी, दीपा शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो पेन और पेपर उठाइए, नंबर नोट करिए। और एक और बात आपको याद दिला दूं कि ये शो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो कृपया पुरुष फोन ना करें। और हमारे आज के शो की पहली सहेली बीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका बीना, क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे को दीपा जी से पूछना है कि मेरे को उन्होंने बोला था, मेरा कोर्ट केस चल रहा है भाई के साथ, तो उन्होंने बोला था कि हनुमान जी पे एक फूल और वो चढ़ाना है, पान, मीठा पान जी। तो ये केस कब तक सॉल्व होएगा? और ये मेरे हस्बैंड की प्रमोशन का भी मैंने पूछना था, और मेरे सन इन लॉ की प्रमोशन का भी। जी बिल्कुल, देखिए आपका जो केस है अभी थोड़ा सा खिंच सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप ये उपाय लगातार करते रहिए जब तक कि आपकी जीत ना हो जाए इस केस में, क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं वो अभी भी यही हिंट करते हैं कि आपका जो केस है वो आपके ही फेवर में होगा, यानी रिजल्ट आपके फेवर में होगा। बस निरंतर मंगलवार का ये जो उपाय आप कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू करते जाइए। जहाँ तक आप अपने घरेलू समस्याओं के लिए पूछा, उनकी भी जो समस्या है, आपके अपने शायद पति के लिए भी पूछा है, प्रश्न जो किया है उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यानी बहुत जल्द ही आपका काम बन जाएगा। इस काम को बनने में यानी अगस्त के बाद जो आपकी स्थिति है वो काफी अच्छी हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, और आपका कोई भी काम अटका हुआ अगस्त के बाद बन जाएगा। और कविता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कविता, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार कविता जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, युवा के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988, 1:27 सुबह के। गाजियाबाद का जन्म है। उसका विवाह कब तक होगा और कैसी होगी वो? देखिए, जहाँ तक बेटे की देखिए, विष लगन है बच्चे का, सिंह राशि है, सप्तमेश मंगल एकादश भाव में बैठा हुआ है। शादी के पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं, मगर 2013 के फरवरी के बाद योग बनते नजर आ रहे हैं। लाइफ पार्टनर काफी अच्छी होंगी और काफी सपोर्टिव भी होंगी। एक छोटा सा उपाय कर लें आप, अगर संभव हो तो एक ओपल इन्हें शुक्रवार को चांदी में बना दे, साथ में अगर सफेद गाय की आप सेवा करती हैं, गुड़ और रोटी खिलाती हैं, तो काफी अच्छा होगा। और पुष्पा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका पुष्पा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? एक्चुअली मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है। सवाल कर लीजिए। हाँ, मेरे बेटे का नाम है लक्ष्य जी। वो उसका आगे का फ्यूचर कैसा है? देखिए, आपका जो बेटा है काफी होनहार है, लेकिन थोड़ी सी मुझे कार्ड्स के हिसाब से लगती है कि सफलता नहीं मिलती है। जिस भी काम को करता है बहुत मेहनत के साथ करता है, पूरी हिम्मत के साथ करता है, लेकिन फिर भी सफलता में कहीं ना कहीं रुकावट बीच में आ जाती है। आने वाले समय में और ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। काफी होनहार है, इसलिए काफी सफलता भी इनको मिलेगी, लेकिन मेहनत निरंतर करते रहना पड़ेगा इनको। और किरण भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका किरण, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मेरे पति के बारे में पूछना चाहते हैं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें। 5 दिसंबर 1972 जी। 5 दिसंबर 1972 जी। जन्म समय बता दें। रात को 10:15 टाइम फिक्स टाइम मिल जाता जी। अपना सवाल पूछ ले। हमको मकान कैसे कब मिलेगा? जी,
देखिए कर्क लगन है इनका, वृश्चिक राशि है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी शुक्र में राहु चल रहा है यहाँ पे। 9 जनवरी 2014 के बाद आपके घर के योग बनते नजर आ रहे हैं। तब तक छोटा सा उपाय कर लें। नित्य मंगलवार शनिवार घर में सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। साथ में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल, नारंगी सिंदूर और चोला भी चढ़ाना है। सत्या भी हमारे साथ हैं, स्वागत है सत्या जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी मैडम, मैंने बेटी अपनी के बारे में पूछना है। सवाल कीजिए। दीपिका है उसका नाम। जी सवाल कीजिए। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1986। सत्या जी सवाल कर लीजिए। अच्छा, उसके ना एक्चुअली उसकी शादी के बारे में पूछना है। वो हमारी मर्जी से करेगी, अपनी मर्जी से करेगी? देखिए बेटी आपकी थोड़ी सी अपनी मनमानी करने वाली है, यानी कि उसे तभी अच्छा लगता है जब उसके अनुरूप हर कार्य होता है। यहाँ पर थोड़ा लव मैरिज का योग आता है, लेकिन फिर भी समझाने बुझाने से वो आपकी मर्जी से कर सकती है, मान सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिद करेगी या मानेगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा जिद जरूर कर सकती है, लेकिन फिर भी एट लास्ट वो आपकी बात को मान लेगी। लव मैरिज का योग जरूर बनता है। अब डिपेंड आप पर करता है और आपकी बेटी पर करता है कि आप उसको किस हद तक रोक सकते हैं। पुष्पा हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पुष्पा जी क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें। हाँ जी, 8 फरवरी। जी 8 फरवरी 83। 1983। जन्म समय बता दें। हाँ जी, रात के 9 बजे। जी सवाल पूछे। शादी के बारे में पूछना है। जी शादी के बारे में आपका प्रश्न। देखिए यहाँ पे कन्या लगन है आपकी बेटी की और धनु राशि है। भाई शादी के योग तो बनते नजर आ रहे हैं, मगर चंद्रमा में गुरु 9 सितंबर 2012 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जल्दी आपकी बेटी की शादी फिक्स हो जाएगी। तब तक छोटा सा उपाय कर लें आप। अगर संभव हो तो इनसे कहिए कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर पीली चुनरी चढ़ा कर आए। साथ में गुरुवार को आपको घर में सत्यनारायण की कथा करनी होगी। ऐसा करने से जरूर आपको लाभ होगा। और हमारे शरीर का आकार किस तरह का है, उससे भी आसानी से मनुष्य के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आज हमारी एस्ट्रो सहेली आपको बताती है कि कैसे आपका चेहरा यानी कि मुख का आकार बदल सकता है आपका भविष्य। देखिए जिन व्यक्तियों का चेहरा गोल होता है, छोटा होता है और बहुत ही समान आकृति का, बहुत सुंदर रूप लिए हुए होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी उन्नति करते हैं। एक जीवन जो व्यतीत करते हैं वो बिल्कुल राजा के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जिस मनुष्य का मुंह चौड़ा होता है, यानी कि लंबाई से चौड़ाई ज्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति काफी लोभी और लालची किस्म के होते हैं। तो जिनके भी चौड़े चेहरे हैं वो लालची किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। चौकोर चेहरा यानी कि बहुत गोलाई ना लिए हो, ऐसा चेहरा जो चौकोर हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी कष्ट भोग कर ही सफलता को प्राप्त कर पाता है, यानी कष्ट उसके जीवन में बहुत ज्यादा आते हैं। टेढ़े मुंह वाला व्यक्ति जिसका जो चेहरा है थोड़ा सा टेढ़ा हो बनावट के हिसाब से, ऐसे व्यक्ति संतान रहित होते हैं, यानी संतान सुख से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। चलिए जी के साथ हमारी एक और सहेली हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/10/1962। जी 31 अक्टूबर 1962। हाँ जी, शाम के 5:55 बहादुरगढ़ का बर्थ है। जी सवाल पूछ ले। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, वो घर में ही रहते, वो कभी आएंगे या बाहर ही रहेंगे? जी देखिए यहाँ पर सप्तम भाव में नीच का सूर्य है और सप्तम में शुक्र भी अष्टम स्थान में यहाँ पर नीच का है। सबसे पहले आप इसका उपाय कर लें। नित्य सूर्य को आपको अर्घ देना होगा। तांबे के लोटे में 11 दाने आपको गेहूं के डालने, थोड़ा सा रोली और गुड़ डाल के आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, आपको फायदा होगा। साथ में आपकी दशा भी अनुकूल नहीं चल रही है, इस साल के अगस्त के बाद आपको जरूर राहत मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक चल रहा है। आप हैं एस्ट्रो सहेली के साथ और हमारे साथ हैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स। आज एस्ट्रो सहेली आपको बताती है कि आप घर में तुलसी का पौधा कहाँ रखें जिससे घर में बढ़े सुख समृद्धि। देखिए सभी के घर में तुलसी होती है और तुलसी रखना भी घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तुलसी कहाँ रखें, उचित स्थान क्या हो,
यानी ईशान उत्तर पूर्व में अगर आप तुलसी रखते हैं तो वो अच्छा नहीं है। अगर इस स्थान पे आपने तुलसी रखी है तो आपके घर की जो महिलाएं हैं, यानी जो घर की महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है। इसलिए ईशान में यानी उत्तर पूर्व में तुलसी बिल्कुल भी ना रखें। तुलसी अगर घर की महिला का स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुलसी को पश्चिम में अगर आप रखते हैं, घर की पश्चिम दिशा में रखते हैं तो महिला के स्वास्थ्य में बिल्कुल आराम पड़ता है। दूसरी चीज कि तुलसी को घर के बिल्कुल बाहर आप ना रखें, बालकनी में रख सकते हैं, घर के ही अपने दायरे में रख सकते हैं, लेकिन घर के बिल्कुल बाहर ना रखें। और साथ ही साथ जो तुलसी होती है उसके साथ में कैक्टस, बबूल या किसी भी तरह का शुभ पौधा आप साथ में ना रखें, क्योंकि तुलसी में विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसको अपने घर में स्थान देना चाहिए। चलिए, और पिंकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका पिंकी, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 71 है। जी 27 जुलाई 1971। हाँ जी हाँ जी। जन्म समय बता दें। हाँ जी, समय 10:42 रात को। जी सवाल पूछ लें। हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड ने लोन के लिए बताती है 10:45 टाइम है, और मेरे हस्बैंड ने लोन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। हम लोगों ने एक फ्लैट बुक किया हुआ है जी, तो नहीं हो पा रहा है। काफी 2-3 जगह अप्लाई किया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो जी देखिए, सबसे पहले बता दूं आपका कि मीन लगन यहाँ पे कन्या राशि मुझे दिखाई दे रही है। एकादश भाव में यहाँ पर उच्च का मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोन तो मुझे यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है, मगर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 14 जून के बाद योग बनते नजर आ रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय कर लें आप, अगर संभव हो तो गुरुवार के दिन आप किसी ब्राह्मण को पीली चने की दाल दान करके आए। साथ में मंगलवार को नित्य सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। चलिए, और सरोज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सरोज, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार सरोज जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है मैडम। सवाल पूछ लीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/1 दीपा जी कार्ड्स निकाल रही हैं, आप सीधे सवाल पूछ लीजिए। वो ना उसके घर में ना कलेश बड़ा रहता है। उसकी सास ना लड़ाई बहुत करती है मैडम, वो बहुत परेशान है। देखिए, ये परेशानी जो है इनकी बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगी। कुछ समय हो सकता है कि अभी जो चल रहा है प्रेजेंट का समय बहुत अच्छा नहीं है। आने वाले समय में सारी ही चीजें इनकी ठीक हो जाएंगी। जो तालमेल की कमी लग रही है ससुराल के अंदर सास से या किसी भी व्यक्ति से, वो ठीक हो जाएगी। आपको अपनी बेटी को एक उपाय बताना है कि नित्य प्रतिदिन उनको एक उपाय करना है कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माँ के 32 नाम होते हैं, उन 32 नाम की एक माला वो रोज करेंगी सुबह उठ के नहा धो करके। तो जितनी भी इनके परिवार में परेशानियां आ रही हैं, इनको लेकर आ रही है, वो सब दूर हो जाएंगी। और सीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका सीमा, क्या जानना चाहती हैं? सीमा जी। हाँ जी जी जी, मेरा बेटा है मिलान, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26 अप्रैल जी 26 अप्रैल 1995। जी जन्म समय बता दें। 3:05। ये दोपहर का है। जी हाँ, दोपहर का। जी सवाल पूछ ले। ये पढ़ने में बहुत वीक चल रहा है, ये पता नहीं किस लिए चल रहा है। सबसे पहले आप बता दूं कि बच्चे का सिंह लग्न है, मीन राशि है, यहाँ पर पंचमेश गुरु यहाँ पर कुंडली में नीच का है। सबसे पहले आप इसका उपाय करें, नित्य इसको केसर का आपको टीका लगाना होगा। और इसकी मीन राशि आप कोशिश करें पीले, नारंगी और लाल वस्त्रों का ही प्रयोग करें, काले से परहेज करें। आने वाला समय इसके लिए शुभ है, इसलिए बिल्कुल भी हताश न। दिशानी भी हमारे साथ है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1984, 30 मार्च के सुबह 3:45 में। सवाल कीजिए। मैं बैंक का तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है मुझे। क्या तैयारी कर रही हैं? कचहरी। जी बैंक का। बैंक की तैयारी कर रही हैं। देखिए, आपको बता दूं कि अभी सफलता नहीं है आपके हाथ में, यानी कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो समय अभी चल रहा है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है आपके बैंकिंग सेक्टर में सफलता के लिए, तो कुछ समय आप इंतजार करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी, मेहनत आप लगातार करते रहिए। और अगर आप इसी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती हैं तो 5.25 रत्ती का एक पन्ना चांदी में बनवाकर सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण कर लीजिए, तो आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप हैं एस्ट्रो सहेली के साथ और हमारे साथ हैं आपकी ढेर सारी ईमेल्स। और आज की पहली ईमेल हमें भेजी है खुशबू ने दिल्ली से। नीता जी, डेट ऑफ बर्थ है उनका 25/9/1987, 1987। बर्थ टाइम है 11:40। सवाल है कि वो टीवी सीरियल में काम करना चाहती हैं, उन्हें कब तक सफलता मिलेगी? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि वृश्चिक लगन की पत्री है, यहाँ शुक्र नीच का है, सूर्य के साथ अस्त है, तो जाहिर सी बात है गुरु की महादशा में आपको ये स्ट्रगल भी कराएगा। इतना आसान तो नहीं दिख रहा, मगर छोटा सा उपाय आप कर लें। अगर एक पुखराज आप धारण कर लेते हैं बृहस्पतिवार को तर्जनी में, तो काफी अच्छा रहेगा। साथ में नित्य सूर्य को अर्घ्य भी दें। और दूसरी मेल हमें मान्या ने भेजी है दिल्ली से। दीपा जी, वो जानना चाहती हैं कि शादी उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज? अन्य देखिए, बिल्कुल आप अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। यानी जिस तरह की भी आप शादी करना चाहें आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और आपका आने वाला जीवन भी काफी सौहार्दपूर्ण होगा, काफी खुशहाली भरा होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लव मैरिज करें। अगर लव मैरिज करती भी हैं तो भी सक्सेसफुल होगी, और अरेंज मैरिज भी आपकी सक्सेसफुल होगी। प्रीति हमारे साथ है, स्वागत है प्रीति जी। क्या जानना चाहती हैं आप? हम लोग हमारी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1983। जी 18 दिसंबर 1983। समय 4 बजे, दिन रविवार। सुबह का 4 बजे है ये। हाँ, और शादी नहीं जी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल परेशान न हो। यहाँ तुला लगन दिखाई दे रहा है मुझे। राशि जो है वो इनकी वृष है, राहु की महादशा चल रही है। सबसे पहले राहु का उपाय कर लें आप, या तो अष्टमुखी रुद्राक्ष या फिर शिलोनी गोमेद आपको इनको चांदी में गले में शनिवार को पहनाना होगा। साथ में इनके वजन के बराबर कच्चा कोयला या काला तिल बुधवार को आप पानी में बहा दें। शादी के योग तो बनते नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे 2014 में बन रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। अर्चना भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अर्चना, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। सवाल कीजिए। मेरे हस्बैंड का कोई भी काम बन नहीं रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जी। उनका एक प्लॉट निकला हुआ है, वो भी डिस्प्यूटेड सा हो गया है हुडा के साथ, और शॉप है जो कि ली हुई है, ना वो किराए पे उठ रही है ना वो सेल हो रही है। देखिए, कैरियर में काफी ग्रोथ है आने वाले समय में। फिलहाल समय अच्छा नहीं बिल्कुल भी। कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन करना अच्छा रहेगा, या कुछ डिसीजंस मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं ले पाते हैं, कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से इनको आगे चल के फ्यूचर में परेशानी होती है। यानी डिसीजन मेकिंग जो इनकी बहुत कमजोर है। आपको एक पन्ना पहनाना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो 6.25 रत्ती का पन्ना चांदी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में इनको आप बुधवार के दिन पहना दीजिए। काम इनका काफी अच्छा चलेगा आने वाले समय में। सोनी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? ये मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1980 है। जी जन्म समय बता दें। शाम के 4:18 पे। जी सवाल पूछ ले। मैं जानना चाहती हूँ इनकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं, कब तक जॉब लगेगी, और हम लोग का संतान का योग कब तक होगा? जी देखिए, कन्या लगन है इनकी और वृष राशि है। राहु में शुक्र में गुरु चल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 13 जुलाई 2013 के बाद यहाँ सरकारी नौकरी के योग बनते नजर आ रहे हैं। सप्तमेश बुध यहाँ पर नीच का है, इसका भी आपको उपाय करना होगा। बुधवार को आपको गाय को पालक खिलानी, साथ में सफाई कर्मचारी को अगर आप घर में बैठ के किचन में भोजन कराते हैं या दक्षिणा देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया चमत्कारी उपाय का। कि आपका बच्चा जिद्दी है और आपको हमेशा परेशान करता है, अपनी मनमानी करता है, तो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि ये चमत्कारी उपाय आजमाते ही जल्दी बच्चा आपका आज्ञाकारी होगा। 3 शनिवार आपको ये उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। 1 गिलास दूध लीजिए, अपने बच्चे के सिर से 3 बार उतारिए और इसे काले कुत्ते को आप डाल दीजिए। 3 शनिवार करने से ही आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और चलिए इसी के साथ आपको याद दिला देते हैं हमारा ईमेल आईडी भी astro.saheli@saharasamay.com। ईमेल द्वारा भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। और इसी के साथ नीता जी, दीपा जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके तमाम अच्छे उपायों के। और पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले परले हुई की बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम आप आज कर सकती हैं उसे आज ही करिए, कल पर बिल्कुल ना टालें। मैं भी आज ही करूंगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों को विस्तार से देखिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करिए www.samaylife.com पर।